बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम करंट को पढ़ेंगे। और यहाँ पे बच्चों 3 से 4 मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपका जेई मेंस का क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में कवर हो जाए। तो बेटा सबसे पहले हम ट्रिक सीखने से पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बेटा पता होना चाहिए कि करंट होता क्या है। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बेटा हम करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कभी भी बच्चों रेट आ जाए ना वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड करंट। तो ऐसा भी हो सकते हैं, इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बेटा करंट के अलग अलग कैरियर्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं जो को करंट को फ्लो करती हैं। तो अगर मैं लिखता हूं बेटा कैरियर्स, कैरियर्स कौन कौन से होते हैं करंट को फ्लो करवाने वाले, तो हमें पता है बच्चों मेटल्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं, मेटल्स के अंदर हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो करंट को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए बच्चों। अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स की बात करोगे तो आपके पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बच्चों नेगेटिव चार्ज हो गया और होल्स को हम लोग एज ए पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेटा गैसेस के अंदर भी करंट फ्लो होता है, तो गैसेस के अंदर कौन फ्लो करवाता है, तो याद रखना बच्चों आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाते हैं गैसेस के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। अच्छा बच्चों अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आयंस बच्चों कैटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं। कैटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो बेटा लिक्विड के अंदर भी आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो भी बच्चों यहाँ पे आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी ऑफ करंट। करंट को कैरी करने के लिए बेटा यहाँ पर भी आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो बेटा कैरियर्स हो गए, अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग कैरियर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को करंट की ऐसा यूनिट नहीं पता होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है। तो बहुत सारे बच्चों को एक गलत क्वेश्चन होता है, तो बच्चों याद रखना टेंसर क्वांटिटी है। ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। तो बेटा टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग करंट का मैग्नीट्यूड आना। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, नहीं पता हो तो लिख लो बहुत अच्छे से। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट करंट का मैग्नीट्यूड आना, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डिफरेंट डायरेक्शंस हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। बेटा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड्स आएंगे, करंट की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लो इसको बच्चों। और अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, तो हम सीखेंगे बच्चों करंट को फ्लो करने के लिए, फिर करंट को निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती है। अगर मैं करंट की बात करता हूं बच्चों, तो या तो करंट इंटरवल में होगा बच्चों। तो अगर इंटरवल में करंट है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरवल में अगर करंट है बच्चों, इंटरवल में, तो इंटरवल में करंट जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको बेटा, एवरेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज करंट बोलेंगे। और दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। और बच्चों थर्ड हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की फॉर्म में करंट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरवल के अंदर जब भी करंट निकालोगे तो बच्चों एवरेज करंट होगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dq अपॉन में dt हो जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो बेटा, I इज इक्वल टू dq अपॉन में डेल्टा t भी कर सकते हो, यहाँ पे dq अपॉन में डेल्टा t कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों कब की बात कर रहे हैं,
एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी हो गया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे बच्चों तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो बनेगा, सपोज करो ये ग्राफ बन गया, तो बेटा यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है, ये स्लोप जो होगा बेटा, स्लोप क्या बताएगा आपको, करंट के बारे में बताएगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी होगा। तो स्लोप जो बेटा होता है वो हमेशा करंट के बारे में बताता है आईटी ग्राफ में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। स्लोप का क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा अभी हम आगे बात करेंगे। एक चीज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि बच्चों करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में क्वेश्चन बना हुआ है बेटा, जेई में भी पूछा गया है कि करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करता है। तो मैं बता देता हूं, जब भी बेटा करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर कोई भी क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पे करंट या फिर कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। करंट की बात होगी तो करंट इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस को जीरो कर दोगे, यहाँ पे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, हर किसी में हम इंस्टेंटेनियस को जीरो कर देंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब यहाँ बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसको क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ और फिर ट्रिक्स बनेगी आपकी। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, जो डेल्टा क्यू है ये क्या है, तो आप कहोगे बेटा चार्ज फ्लोन है ये। डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन है, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या हुआ है, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई माइनस टू टी, टी स्क्वायर ई माइनस टू टी दे रखा है बेटा। आपको पूछा हुआ है व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है व्हेन डज करंट चेंजेस, व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बच्चों करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा ये पूछा हुआ आपसे कि करंट अपनी डायरेक्शन कब चेंज करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को बेटा नहीं पता होगा, अगर जिसको पता तो करना स्टार्ट करो बच्चों। यहाँ पे क्या करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, हमारे पास क्या है आई इंस्टेंटेनियस, मैंने बोला क्या करोगे बेटा डी क्यू अपॉन डी टी कर दोगे, डी क्यू अपॉन डी टी कर दोगे। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो बेटा पहले। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसको जीरो के इक्वल में पुट कर दो। जीरो के इक्वल में पुट करोगे तो मैंने क्या बोला था, जब इंस्टेंटेनियस करंट को जीरो कर दोगे तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा बेटा। इंस्टेंटेनियस करंट को जीरो करते ही करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू करता हूं बेटा, इज इक्वल टू इसके इक्वल करता हूं। तो डी क्यू अपॉन डी टी करूं तो बेटा क्या कर दूंगा, टू टी, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, टू टी हो जाएगा और ये टू टी सेम हो गया। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई माइनस टू टी। तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को ऐसे रहने दो, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन फिर फर्स्ट को ऐसे रहने दो। तो यहाँ देखो बेटा आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, सेकंड को ऐसे लिख देता हूं मैं, इंटू लगा देता हूं, सेकंड को ऐसे लिख देता हूं ई माइनस टू टी प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन करो बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ई माइनस टू टी जैसा था बेटा, ई माइनस टू टी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो उसकी पावर होता है उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो इसकी पावर कितनी है, -2 है, तो -2 मैग्नीट्यूड कर दिया। सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू फर्स्ट को जैसा था वैसे ही रख दो। किसके इक्वल करना है बेटा, जीरो के इक्वल करना है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आना चाहिए बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे ही रख दिया, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो यहां देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 2t इंटू ई माइनस टू टी, ये माइनस बेटा इधर आ गया तो 2 माइनस ई टू टी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया बेटा। जीरो को इधर पुट कर दो तो 2t इंटू ई माइनस टू टी इज इक्वल टू, ये हो गया 2 ई माइनस टू टी इंटू टी स्क्वायर हो गया बेटा, जीरो के इक्वल कर दिया। ई माइनस टू टी से ई माइनस टू टी कट गया, क्या बचा 2t इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया बेटा,
टी से टी खत्म हो गया तो टी इज इक्वल टू कितना बचा 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे क्या करेगा, अपना करंट डायरेक्शन चेंज कर देगा 1 सेकेंड के बाद। अब इस टाइप का क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस करंट को 0 के इक्वल रख दो बेटा, आपका करंट चेंज कर जाएगा डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको मैं I इज इक्वल टू टी की पावर 3 e माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी, एक क्वेश्चन दे दिया बेटा आपको, आपसे पूछा हो व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। तो बेटा फिर से वही करोगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाओगे और इसका आंसर लाओगे। यहीं पे बहुत अच्छी आपको ट्रिक दूंगा मैं। इस वाले क्वेश्चन को नोट करने के बाद बेटा इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करो आप। तो यहाँ देखो बच्चों क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो आप। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो I इज इक्वल टू टी क्यू ई माइनस 4t, तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से लगाओगे तो I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 0 कर दोगे, मतलब डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 0 कर दो बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या करोगे बेटा 3t स्क्वायर, इसका कर दिया, इसको सेम लिख दो जैसा था वैसे ही, e माइनस 4t प्लस, अब इसका करोगे बेटा तो e माइनस 4t सेम लिख दो और 4t का कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे बेटा क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, इसका इंटू कर दोगे, क्या कर दोगे, जैसा था वैसे का वैसे ही रहने दो बेटा, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, इज इक्वल टू 0। क्या करोगे 3 इंटू ई माइनस 4t, ये माइनस हो गया, -4 e माइनस 4t इंटू टी क्यू इज इक्वल टू 0 कर दोगे बेटा, इक्वल करोगे तो 3t स्क्वायर e माइनस 4t इज इक्वल टू 4 e माइनस 4t इंटू टी क्यू। यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4t क्यूब। तो बेटा यहाँ पे क्या गया, t से t गया तो क्या बचा 3/4 इज इक्वल टू 2। बेटा इस टाइम पे t इज इक्वल टू 3/4 सेकंड पे करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जब भी बेटा याद रखोगे, जब भी व्हेन डज करंट चेंजेस डायरेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे और इंस्टेंटेनियस करंट को 0 कर दोगे, जब भी 0 कर दोगे अपनी करंट डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म्स देता हूं, I इज इक्वल टू टी की पावर x और e की पावर yt, तो बेटा यहाँ पे आपसे पूछेगा बताओ कब करंट चेंज करेगा। तो आपने एक कॉमन पैटर्न देखा होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे t/4 आ रहा है ना, 3/4 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जनरल शॉर्ट ट्रिक हो गई बेटा। यहाँ पे अब मैं शॉर्ट ट्रिक लिख सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ कि व्हेन डज करंट चेंजेस डायरेक्शन की बात करोगे तो आप सीधा कर दोगे t इज इक्वल टू जो e की पावर यहाँ पे बेटा 3/4 थी, देखो तो 3/4 आ जाता आंसर। इससे पहले में क्या था 2/2 था, तो 2/2 का था, मतलब क्या हो गया 1 सेकंड आ रहा था। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में पूछता हूँ व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो आप क्या लिख सकते हो x y y, ये बेटा टाइम पे आपका करंट डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी होना चाहिए। अब आपको टाइम की करंट की इक्वेशन जब भी देगा फटाफट इंस्टेंटेनियस को 0 करोगे और करंट का डायरेक्शन जो निकाल लोगे जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। एक तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, उसको भी देखो आप। आपसे बोलेगा बच्चों, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, I इज इक्वल टू, और ऐसा क्वेश्चन होगा एवरेज करंट का क्वेश्चन बनेगा बेटा, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट की दो केसेस होते हैं बेटा, क्या केसेस होता है, पहले करंट फंक्शन होगा टाइम का, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा बेटा। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला बनेगा, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट टाइम का फंक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब भी करंट टाइम का फंक्शन होगा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, I इज इक्वल टू 4 - 2t, I इज इक्वल टू 4 - 2t है। आपसे पूछा हुआ फाइंड एवरेज करंट, बच्चों निकाल के दिखाना आप, फाइंड एवरेज करंट बोलेगा आपसे, एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। तो बेटा जब भी कभी भी आई वेरिएबल होगा, मतलब करंट वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल चीजों को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, dq/dt होता है, और dq क्या हो जाता है बेटा, I dt हो जाता है। तो अब हम एवरेज करंट निकालेंगे, तो एवरेज करंट का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है I एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 हो गया, I dt हो गया बेटा, और यहाँ पे t1 से t2 हो गया,
और ये dt हो गया। ये बेटा एवरेज करंट का फॉर्मूला आ गया व्हेन करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जब करंट आपका टाइम के फंक्शन में होगा तब की बात है। t1 क्या हो गया बेटा, इनिशियल टाइम हो गया आपका, इनिशियल टाइम हो गया, और t2 क्या हो गया आपका, फाइनल टाइम हो गया। अब बच्चे इस क्वेश्चन को तैयार करना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या निकालते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको टाइम का फंक्शन दे रखा है, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है, एक तो बच्चों आपके पास t1 नहीं है और एक आपके पास t2 नहीं है। तो t1 और t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, मेरा एक पेटेंटेड डायलॉग है कि करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। करंट की इक्वेशन में जब भी टाइम ना दिया हो, इनिशियल और फाइनल, तो आप क्या करोगे बच्चों, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t1 तो हमारा हो गया, t1 इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम। t1 कितना हो गया बेटा, इनिशियल टाइम हो गया 0 हो गया। अब हम फाइनल की बात करेंगे, तो फाइनल कैसे निकालोगे, तो बेटा करंट को अगर आप 0 कर दो, जब करंट 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, फाइनल टाइम आ गया। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, फॉर फाइनल टाइम, ये भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर फाइनल टाइम क्या करोगे, i इज इक्वल टू 0 कर दो। आप करंट को क्या कर दोगे बेटा, 0 कर दोगे। और जब भी करंट 0 हो जाएगा तो बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, i इज इक्वल टू 4 माइनस 2t था बेटा, इसको 0 कर दिया, 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 2t, तो 4 इज इक्वल टू 2t हो गया। और t इज इक्वल टू कितना हो गया, t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2t इज इक्वल टू 4 हो गया, 2t इज इक्वल टू 4 हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो बेटा फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 सेकंड हो गई, इनिशियल आपकी 0 हो गई। अब आप बेटा इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दो और आंसर ले आओ। अब आप एवरेज निकालोगे बच्चों, तो क्या करोगे, कहां से कहां का जा रहे हो आप, t1 से t2 जा रहे हो बेटा। इक्वेशन क्या है, 4 माइनस 2t, और dt कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर रहे हो, और अपॉन में क्या कर दिया, dt, और ये हो गया t1 से t2। इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, तो ये वाली वैल्यूज को मैं मिटा देता हूं, इन वाली वैल्यूज को मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लो बेटा। इन वाली वैल्यूज को मैं रफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आराम से हो सके। इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो गया 40 t1 से t2 जा रहे हो बेटा, 40 माइनस 2t का अपॉन में 2t स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया, और अपॉन में dt हो जाएगा, और t1 से t2, और ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ चुकी है, आप ऐसा लिख सकते हो 40 माइनस टी स्क्वायर t1 से t2 अपॉन में ये t हो गया बेटा, dt का इंटीग्रेशन t1 से t2, ये t1 से t2 हो गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। अब आप क्या करोगे बच्चों, आई एवरेज निकालना है आपको, तो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। t1 कितना इनिशियल है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 40 माइनस टी स्क्वायर 0 से 2 हो गया बेटा फाइनल, क्योंकि हमने निकाला था, और यहाँ पे क्या हो गया, t 0 से 2। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बेटा आई एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, इसको पहले वैल्यू पुट कर दो, फाइनल वैल्यू पुट करते हैं फिर इनिशियल करते हैं। तो 2 4 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 8, और यहाँ पे कितना हो गया 4, ये इनिशियल हो गया। फाइनल वैल्यू को 0 करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0। अपॉन में फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एवरेज कितना हो गया बेटा, एवरेज आ गया 2। एवरेज कितना आ गया बेटा, एवरेज यहाँ पर एवरेज करंट आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा, 2 एम्पियर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूं मैं, उसके बाद फिर हम लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो आपको दे रखा है यहाँ पे Q इज इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर, और आपसे पूछा हुआ फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। तो बच्चों फिर से आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे बेटा वहां पे हमें करंट की इक्वेशन दी थी, यहाँ पे हमें चार्ज की इक्वेशन दी हुई है। किसकी इक्वेशन दी हुई बेटा, चार्ज की इक्वेशन दी हुई। तो पहले हम करंट निकाल लेंगे, I इज इक्वल टू DQ अपॉन DT करके। तो करंट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, A माइनस 2BT, A माइनस 2BT हो गया बेटा, ये करंट की इक्वेशन हो गई। ये चार्ज की इक्वेशन थी, पहले हमने इसको करंट की इक्वेशन में निकाल लिया। अब हमारे पास बच्चों एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है, T1 T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DT
और यहाँ पर T1 T2 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यू डी टी हो जाएगा, क्यू डी टी अपॉन में डी टी, क्यू डी टी अपॉन में डी टी हो जाएगा बच्चों, क्यू डी टी अपॉन में डी टी हो गया। अब हमें चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन बेटा हमें फिर से इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो टाइम कितना भी होगा निगेटिव के भी नहीं हो सकता, तो T1 इज इक्वल टू 0 हो गया इनिशियल। T2 की बात करोगे फाइनल टाइम कितना होगा, तो बेटा करंट की इक्वेशन को 0 में पुट कर दो, तो I इज इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो A माइनस 2BT इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 2BT इज इक्वल टू A, और T इज इक्वल टू कितना आ गया, A अपॉन में 2B। करंट टाइम इतना आ गया, तो फाइनल टाइम कितना हो गया, यहाँ पुट कर दो A अपॉन में 2B। अब हमारे पास बच्चों दो चीजें बचती है, अब हमारे पास दो चीजें क्या बचती है, या तो बेटा आप यहाँ पे चार्ज की इक्वेशन को पुट कर दो, ये आंसर ले आओ, और एक चीज हमारे पास और भी तो था, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था एवरेज करंट की बात करोगे, एवरेज करंट की बात करोगे तो dt क्यू अपॉन में dt था ना, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी था, और डेल्टा क्यू था चार्ज फ्लोन था, चार्ज फ्लोन था बच्चों, ये चार्ज फ्लोन था, और ये टाइम था आपका, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम था। तो चार्ज फ्लोन बेटा कैसे निकाल सकते हो इसको, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर सकते हो, अपॉन में T2 माइनस T1 कर सकते हो, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम था। तो मैं करंट की इक्वेशन से बेटा बच सकता हूं, इंटीग्रेशन करने से मैं बच सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्ट चार्ज की वैल्यू दे दी, और हमें पता है एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन में डी टी। अगर यहाँ पे बच्चों वैल्यू फंक्शन ऑफ टाइम में होती, करंट की वैल्यू होती, करंट की इक्वेशन होती, तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ता, क्योंकि बेटा क्यू से निकालते हो आई डी टी करके, लेकिन यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या हो, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना बेटा। तो अगर मैं पहले एक फाइनल चार्ज निकालता हूं तो क्यू एफ निकालता हूं बच्चों, तो इस वाली इक्वेशन में देखो AT माइनस BT स्क्वायर था बेटा, ये फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हम t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो QF कितना हो जाएगा, A इंटू टी की वैल्यू पुट करोगे तो A अपॉन में 2B इंटू B इंटू टी की वैल्यू करोगे तो A स्क्वायर अपॉन में 4B, बेटा स्क्वायर कर दिया, तो ये Q फाइनल कितना आ जाएगा आपका, A स्क्वायर अपॉन में 2B माइनस ये बेटा कितना होगा 4B स्क्वायर होगा, तो B से B कैंसिल होगा, तो क्या बचा है A स्क्वायर अपॉन में 4B। इन दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा 4B, और ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो कितना हो गया A स्क्वायर अपॉन में 4B, A स्क्वायर अपॉन में 4B बेटा Q फाइनल हो गया। अब मैं Q इनिशियल करूंगा, Q I पुट करूंगा, तो इनिशियल में बेटा क्या था, यहाँ पे इनिशियल में टाइम की वैल्यू 0 रख दोगे, ये इनिशियल था आपका, तो टाइम की वैल्यू 0 रख दोगे, तो बेटा इस वाली इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 रखो तो इनिशियल कितना आ जाएगा 0। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते तो क्यू फाइनल कितना आ गया बेटा एवरेज करंट के लिए, तो एवरेज के लिए कितना आ गया, क्यू फाइनल कितना आ गया हमारे पास A स्क्वायर अपॉन में 4B, इनिशियल कितना आ गया क्यू 0 हो गया बच्चों, और टाइम कितना आ गया हमारे पास, फाइनल टाइम कितना हो गया, ये हो गया इनिशियल टाइम कितना हो गया 0, तो A अपॉन में 2B माइनस 0, तो कितना होगा A स्क्वायर अपॉन में 4B अपॉन में A अपॉन में 2B, तो कितना हो जाएगा बेटा A स्क्वायर अपॉन में 4B इंटू 2B अपॉन में A से A कैंसिल कर दो, B से B को उड़ा दो, तो 1/2, तो A/2 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा एवरेज करंट आ जाएगा आपका A/2, तो एवरेज आ गया कितना आ गया A/2 आ गया, एवरेज कितना आ गया बच्चों A/2 आ गया हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे बच्चों करंट की वैल्यू नहीं दे रखी थी, चार्ज की इक्वेशन दी थी, तो हमने क्या कर लिया dq अपॉन में dt कर लिया, और हम इंटीग्रेशन करने से बच गए। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट टाइप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, और अगर आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेई में आ गया तो आप बेटा फंस सकते हो। फंस कैसे सकते हो, देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक भी दूंगा यहाँ पे बच्चों, जैसे क्वेश्चन ऐसा है, यहां बच्चों आई हो गया और यहाँ पे टाइम हो गया 0, ये हो गया आपका T1 और ये हो गया आपका T2, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, यहां बेटा T2 कर लेता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन है, T2 हो गया, ये आपका T1 हो गया, ये x एक्सिस में बेटा ये Rx दे रखा है, Rx इज इक्वल टू T0 दे रखा है, और ये हमारा Ry हो गया, y एक्सिस का रेडियस हो गया, ये x एक्सिस का रेडियस हो गया Rx, और ये हो गया बच्चों हमारा I0 के इक्वल, क्योंकि यहां पे देखो यहां करंट की वैल्यू दे रखी है आपको I0, क्या दे रखा बेटा I0। इस क्वेश्चन में पूछता है आपसे दो चीजें, एक तो बेटा पूछेगा चार्ज फ्लोन,
चार्ज फ्लोन पूछेगा और एक पूछेगा आपसे एवरेज करंट। क्या बोलेगा बेटा, पहला तो बोलेगा चार्ज फ्लोन क्या होता है, दूसरा बोलेगा एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है बेटा, मैंने अभी स्लोप से बताया था, तो आई एरिया इंटू आई टी ग्राफ क्या देता है, चार्ज फ्लोन दे देता है। तो जो एरिया होगा इसका, ये एरिया जो होगा ये क्या दे देगा बेटा, चार्ज फ्लोन दे देगा, चार्ज फ्लोन। स्लोप से हमने पढ़ा था एरिया इंटू आई टी ग्राफ क्या देता है बेटा, चार्ज फ्लोन दे देता है, क्योंकि आई इजिकल टू क्या था हमारे पास, डी क्यू अपॉन में डी टी था, तो डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी दे देगा, तो आई डी टी एरिया इंटू करेंट टाइम ग्राफ क्या दे देगा, चार्ज फ्लोन दे देगा बच्चों। ये क्या हो गया हमारा, चार्ज फ्लोन। तो आपसे दोनों चीजें पूछी हुई है बेटा। अब मैं चार्ज फ्लोन का जब भी बात करूंगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। फिर बेटा बोलोगे ये तो हेमी सर्कल हो गया, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दोगे, क्योंकि सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दोगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया आपने तो यूनिट एंड डायमेंशन सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपका 100 में से 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चार्ज फ्लोन की बात जब करोगे, चार्ज फ्लोन की बात को करोगे तो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, पाई की जगह पे पाई कर दोगे, आर स्क्वायर नहीं करोगे, आर एक्स एक्सिस, तो आर एक्स इंटू आर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ले लिया और वाई एक्सिस का डिस्टेंस ले लिया, ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई स्क्वायर, अगर आपने पाई आर स्क्वायर अपन 2 कर दिया, पाई आर स्क्वायर अपन समथिंग कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा यूनिट एंड डायमेंशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये पाई इंटू आर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस अपॉन में 2, ये हुआ फॉर्मूला। अब मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, चार्ज फ्लोन की बात करता हूं, तो आप फॉर्मूला पुट कर दो, पाई इंटू एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है बेटा, टी नॉट है, और वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, आई नॉट डिस्टेंस दे रखी है, अपॉन में 2, अपॉन में 2 हो गया बेटा चार्ज फ्लोन। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज फ्लोन तो आ गया, ये हमारा चार्ज फ्लोन। अब आपसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ बच्चों, क्या पूछा हुआ है आपसे, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट हमें पता होता है आई एवरेज, आई एवरेज कितना होता है बेटा, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम। तो बेटा टाइम कितना है, पहले चार्ज फ्लोन कर लेते हैं, आई एवरेज कर लेते हैं। तो आई एवरेज कितना हो गया, पाई इंटू टी नॉट इंटू आई नॉट अपॉन, ये बेटा आई नॉट है, ये आई नॉट अपॉन में 2। अब टाइम कितना है बेटा, पूरे हमें हाफ का लेना है, यहां से यहां तक का टाइम, तो कितना हो गया, ये 2t है, 2t नॉट कर देता हूं बेटा, 2t नॉट, तो ये क्या हो गया, 2t नॉट हो गया, 2t नॉट हो गया, टी नॉट से टी नॉट उड़ा दो, और यहाँ पे क्या हो गया अब हमारे पास, पाई आई नॉट अपॉन में 4, पाई आई नॉट अपॉन में 4 बेटा इसका एवरेज करंट आ गया, पाई आई नॉट अपॉन में 4। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 नहीं करोगे बेटा, अगर यहाँ पे पूरा सर्कल होता तो आप क्या करते, चार्ज फ्लोन के लिए, सर्कल के लिए, तो क्या करते, पाई एक्स इंटू पाई इंटू आर एक्स एक्सिस इंटू आर वाई एक्सिस कर देते। हाफ सर्कल हो गया तो हमने क्या कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे खत्म करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एक बार, आपको 2 ट्रिक्स मिल गई, एक ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस में और एक इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में। आपको बचने के लिए व्हेन डज करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कर लोगे। ओके बच्चों।